थैंक्स स्पेशली हमारी चीफ गेस्ट मिस उस्मा कारदार जो जेंडर मेन स्ट्रीम की चेयरपर्सन हैं और हमारी बहुत ही प्यारी हमारी एमपीए और माशाल्लाह दोनों सी एमपीएस हैं और दोनों ही स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है एक्साइज एंड टैक्सेशन। हम उनको वेलकम करते हैं और ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ जा रहा है। हमने 2-3 मार्च किए हैं लेकिन पहले हम अकेले थे। आज ये है कि हमारे साथ हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिकल करंट गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो वी आर रियली हैप्पी। आज शुक्रिया अदा करती हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ पर स्ट्रगल करना और आप लोगों को इस चीज़ की अकाई देना कि हमारा फ़र्ज़ है। मेरे ख्याल में कोई भी काम करने से किसी झंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से निकली और पूरे चारों सूबों में जैसे कहते हैं मार्दिक औरत अल्लाह ताला ने हमारे जैसे लोग भी पैदा किए हैं। 318 बच्चियों की मैंने शादी करवाई, मैं भी एक वजह से और करीब 6 डिस्पेंसरियाँ खुली, राशन दिए, बिस्तर दिए और हर उस मर्द उस औरत और मुस्तहिक इंसान के लिए हमारे ट्रांसजेंडर खड़े हो जाते हैं। मुझे एक गैरत आती है, इस चीज़ से शर्मिंदगी होती है जब हम गुजरते हैं तो क्यों हमारे ऊपर लोग उंगलियाँ उठाते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, इंसानियत सिर्फ एक मर्द एक औरत इंसान नहीं, हम भी इंसान हैं। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ यानी कि जितने भी मीडिया वाले हैं इस बात को आगे लेकर चले ताकि इज्जत दो और इज्जत लो। बहुत शुक्रिया। क्या ये वक्त की कुछ ऐसी तब्दीली थी जिसकी वजह से इसको ये ड्रोन दिया गया था। हालांकि ख्वाजा सराओं का आप बैक हिस्ट्री देखें, इनका इतना नाम है और इनकी इतनी इज्जत है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आजकल के माशरे ने ख्वाजा सराओं को तो दबा के रख दिया है। लेकिन हमने ये मैम नजरी ये आवाज़ उठाई, हमने ये ट्रैक्टरी ये अदारा भी किया, इसमें ख्वाजा सराओं की बड़ी सहूलतें दी गई। ख्वाजा सराओं जो ओल्ड होते हैं, जो अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प की जाती है। और जो अपना बिस्तरे कपड़े या स्वेटर जैसे सर्दी का मौसम है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मैम नजरी अफोर्ड करती हैं। और इसी तरह ये हक लेके हम जाएंगे इधर से और इंशाअल्लाह ताला कि हम ये हक लेके रहेंगे कि ख्वाजा सराओं को भी कुछ ना मिला जाए। मेरी सीनियर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ ऐसे कामों में आके हिस्सा लिया। ठीक है, कल्चर विंग पीटीआई की मैं सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, गुजरावाल से मेरा तल्लक है। ख्वाजा सराओं का मैं मुहूर्त का दायरा चला रही हूँ आल पाकिस्तान में। जिधर ख्वाजा सराओं को मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं ज़रूरत की जगह पे पहुँचती हूँ। लाहौर के अंदर तकरीबन 300-250 ख्वाजा सरा थे। जब उधर से पाक की हुकूमत से किसी ने आर्डर करवाया, लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा जुल्म किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैडम उज़मा का, मैडम सादिया सहेद का। ठीक है, ये लोग मेरे साथ राब्ते में रहे, इधर से ख्वाजा सराओं को रिहाई तो लाई। ठीक है, डीपीओ सीपीओ साहब डोगर साहब थे, मैडम राब्ते पे रही। मैडम उज़मा करदार सुबह अपना सारा काम छोड़ के हमारे ख्वाजा सराओं के अंदर आके धरने में आके बहन भाई तरह हमें हिम्मत दी। ठीक है, मैडम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, सारी रात मैडम सोई नहीं थी सादिया सहेल। वैसे मैं कहूँगी जैसे आपके बहन भाई हैं घर में आप। और ये एक वो दिन है कि जिस दिन को हम बड़ी खुशी से जीते हैं। काश इस दिन की तरह हम अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को जिएं और बड़ी खुशी होती है इस दिन में शरीक होके और देख के कि हमारे लिए जो है ना अब लोगों के तासरात बदल गए हैं। हमारे हकूक़ दूसरे लोगों की तरह हमें भी मिलना शुरू हो गए हैं और मिलने भी चाहिए क्योंकि हर कोई अपने हक रखता है। पहले अकेली स्ट्रगल कर रही थी, अब वी आर लकी के हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी है और उनका जो वादा है प्रोटेक्शन ऑफ इट्स राइट्स का, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम के तमाम बेसिक फंडामेंटल राइट्स जिसको शायद किसी इंसान को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब वो हमें मिल जाएंगे। थैंक यू। रियासत पावनपुर पहले थी, अब पावनपुर पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं आज के हवाले से इतनी बात करूँगी, मेरा दिन मेरी आज़ादी का दिन। आज मैं खुल के जीना चाहती हूँ और अपना हक लेना चाहती हूँ। मैं उस तरह नहीं लेना चाहती जिस तरह ऊपर वाला होता है, मुझे इस तरह से दें। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका तावन चाहिए और मुझे मेरा हक चाहिए।
पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा जिंदाबाद। के बाद हम इसी तरह हाथ से हाथ मिलाती गई, चेन से चेन बनती गई, ट्रेन के डब्बे की तरह जुड़ते रहे और आज इस मंडे पर हम आके बैठ गए कि क्या हम अपनी आवाज़ और अपनी बात को लेकर एक बड़े प्लेटफार्म पर जा सकते हैं। तो इसी तरह कि जैसे इंसान आप जनरल पब्लिक की जो मर्द औरत के राइट्स हैं, इसी तरह हमारी भी राइट्स होनी चाहिए। और एज चेयर स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, मुझे लगता है कि जो मेरा एक मुझे फ़र्ज सौंपा गया था अपनी हुकूमत की तरफ से, आज वो बहुत हद तक पाया तकमील तक पहुंच रहा है। ये जिन हकूक़ से हमने इनको महरूम रखा है, हमारी जो ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हम सब मुजरिम हैं, हम सब मुजरिम हैं। हमने किसी ना किसी मौके पे इनका तमस्खुर उड़ाया, इनको मजाक बनाया। हमारे जो माइंड में जो इनका जो इमेज है उसको चेंज करने की अशद ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिनको शायद अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा सुनता है, इनकी दुआएं हमसे ज़्यादा शायद कबूल होती होंगी। ये वो लोग हैं जो इनका कसूर क्या है, इनको क्यों हम इनके फंडामेंटल राइट्स से हमने महरूम रखा है। ये लेकिन यहाँ मैं बताती जाऊँ कि आप अकेले नहीं हैं इसमें, हुकूमत आपके साथ खड़ी है, रियासत आपके साथ खड़ी है, और अब आगाही और रिकग्निशन आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए, आपका एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। और ये मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये पॉजिटिव मैसेज को पॉजिटिव करके आगे पहुँचाएँ ताकि लोगों का रवैया बदले। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कई हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में रवैया हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर ये लोग सड़कों पे अगर निकलते हैं तो ये इसलिए निकलते हैं क्योंकि इनके भी पेट लगे हैं, इन्होंने भी खाना खाना है, कहाँ से खाएंगे। हमने क्या, अब हमारी हुकूमत ने सबसे पहला स्कूल मुल्तान में इनके लिए बनाया है, जहाँ पे ये इनको लेकिन ये पहला कदम है। हम ये चाहते हैं कि इनको हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इनको दाखिला मिले। नेपाल में हमने देखा, वहाँ पे जो हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो एक आम स्कूलों में आम बच्चों के साथ वो पढ़ते हैं, तभी माइंड सेट चेंज होगा। अगर हमने इनको डब्बे में बंद करने की कोशिश की तो माइंड सेट कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो हमने इनको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस एज इक्वल, क्योंकि जेंडर जो है उसमें ख़वातीन और मर्द सिर्फ शामिल नहीं है, उसमें ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा, स्पेशल एबिलिटी लोग जो हैं वो भी सारे शामिल हैं। और मैं आपको खुशखबरी ये दूं कि ये यहाँ तक आप पहुँचे हैं अपनी कम्युनिटी की जद्दोजहद से। आप लोग खुद निकले हैं, आप जन्नत है, ये बाकी नौशी, बाकी नायाब, आप सब पढ़े लिखे हैं, और आपके पढ़े लिखे होने से आपने अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज दी हैं, उनकी आगाही की है, तब वो सारे इकट्ठे ये निगाहें हैं, ये सब जो हैं ये इकट्ठे निकले हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए अब काम कर रहे हैं। जब तक बच्चे देखो, बच्चा अगर ना रोए तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है। मैंने एज ए प्राइवेट मेंबर आप लोगों के लिए बिल जमा कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया है। अब वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के साथ हम लोग मिल के उसको फाइनल उसकी स्टेजेस में हम लेके आ रहे हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपका हक जो है वोट का तो है ही है, लेकिन आपको स्पेशल लोगों में आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या रिजर्व सीट पे आना चाहते हैं तो आप भी उसमें जो कोटा है स्पेशल लोगों का, उसमें आप भी शामिल हैं। तो आप भी अपने कागजात ज़रूर डालें। आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने कानून जो अभी मुसवदा आया है, जो अभी पास होगा इंशाल्लाह, उसमें आप लोग शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये ना समझें कि आप अभी नहीं हो, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके समरात आगे भी चलेंगे और फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे, हमारे साथ असेंबलियों में भी बैठे होंगे। तो मैं हम लोग आपसे, आपको जो आईन पाकिस्तान है वो तमाम वही हकूक़ देता है जो कि किसी और पाकिस्तानी को मिलेंगे। और आपके कानून में आपके जो घरों से आपको जो निकाला जाता है उसके खिलाफ भी सजाएं हैं। वो कोई मेडिकल नहीं, आपको जो मेडिकल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर होंगी, आपकी एजुकेशन की वो भी कवर होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की काविशों से इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगी जन्नत को, मेरे सामने निगाहें और आशी और सब जो बैठी हुई हैं, ये इन सब की मैंने स्ट्रगल बड़े अच्छे से देखी है और जिस तरह इन्होंने अपने हुकूक की जंग लड़ी है। सबसे पहली बात, जो हमारा एक माशरे का एक मिजाज बन चुका था, वो मीडिया के ड्रामे हों, थिएटर के ड्रामे हों, जहाँ भी अगर हम एक ख्वाजा सिरा को पेश करते थे तो एक मजाक उड़ाने वाली एक ऐसे आइटम बना के पेश किया जाता था कि जैसे इनका यही किरदार है। माजरत से ख्वाजा सिरा ट्रांस सबको बनाने वाला की ज़ात अल्लाह पाक ने बनाया है इनको। अगर आप इनका तमस्कर उड़ाते हैं तो आप अल्लाह की तख्लीक का तमस्कर उड़ाते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मुझे फ़ख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे कि जिसने बात की इंसानियत की कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन है, क्योंकि जो चीज़ कभी पेशी इनमें जिस्मानी तौर पे हम कंसिडर करते हैं, इन्होंने उसको ना सिर्फ ओवरकम किया, माशरे की इन गंदी और ख़राब नज़रों को बर्दाश्त करते हुए तमाम हर्डल्स के साथ आज ये इस मकाम पे बैठे हैं कि आज इनको सब दुनिया सुनने पे मजबूर है, इनको राइट्स देने पे मजबूर है। अगर हम कोई राइट्स दे रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, अगर कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि इसके पीछे उनकी वो स्ट्रगल है, इन्होंने बताया कि ये मौजूद हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनकी अपनी मौजूदगी को इन्होंने साबित किया। और मैं इसके साथ मैंने अपने टेन्योर में पिछले भी 5 साल में रही ऑपोजिशन का हिस्सा, मैंने असेंबली में करारदाद पेश की जो मंजूर हुई कि इसमें असेंबली में ट्रांसजेंडर्स की और एक स्पेशल पीपल की लाजमी जो है वो वहाँ नशिस्त होनी चाहिए, ताकि देखिए जो ये अपने मसले समझते हैं उसे मैं या उस्मा साथ तो दे सकते हैं पर बयान नहीं कर सकते। ये इनके मसाइल इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं समझती हूँ ये ज़रूरी है वक्त की अहमियत कि इनको अगर हमने हकूक़ दिलाना है जो इनको पाकिस्तान का आइन देता है, दुनिया का हर कानून देता है, कुरान देता है, दुनिया का हर मज़हब देता है, तो फिर कौन है जो इसको नहीं देना चाहते। ये एक ऐसी सोच है जो माशरे में हम लोग इन्हें जब देखते हैं मजाक उड़ाने के अंदाज में। आज वही बात, उस्मा की बात को मैं सेकंड करूँगी कि अगर वो सड़कों पे खड़े हैं जो किसी किस्म का ऐसा काम करने पे मजबूर है, आप देना उनको बराबर मौके, आप उन्हें नौकरियां देना, आप उनको अदारों में जगह देना, क्यों खड़े होंगे वो? वहाँ खड़ा होना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। किस किस्म की जिस्मानी और ज़हनी और अजियतों से गुजरना पड़ता है वो वही जानते हैं। और ये बात कहना, मजाक उड़ाना दुनिया में सबसे आसान काम है, लेकिन इनकी इस स्ट्रगल में हम दोनों बहनें आज इसलिए साथ खड़ी हैं क्योंकि हमें पता है कि डिज़र्व करते हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इन्हें बेहतरीन लाइफ मिले, ये डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन जिनके घर कोई बच्चा ट्रांस पैदा होता है, ख्वाजा सिरा पैदा होता है, तो खुदा के लिए ये कोई जुर्म नहीं है, कोई शर्म का बाइस नहीं है। शर्म का बाइस ये है कि आप अपना लख्त जिगर उठा के उसे बाहर कहीं छोड़ आते हैं और उसकी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। तो ये अल्लाह के इख्तियार की बात है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना, ये मैं समझती हूँ ये आप कुफर के हुक्म में आता है कि जो अल्लाह ने आपको पर भेजा आपने उससे मुनकर हुए। तो इसलिए हम इस स्ट्रगल में भी आपके साथ हैं। आपके हकूक़ की जंग, ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी कानून साजी की है, उसमें आपके लिए ख़ास तौर पे उसको मद्देनज़र रखते हुए, और मैं समझती हूँ अभी आगे बहुत लंबा रास्ता है। इंशाअल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे वो भी ज़रूर होगा और आपको बेहतरीन सहूलतों के साथ इसमें जैसा आम माशरे में किस मर्द और औरत की जगह है वो जगह आप भी डिज़र्व करते हैं। आपकी कोशिशों में हम आपके साथ हैं, आज भी और कल भी इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका नाम? सादिया सोहेल राना। तो माशाल्लाह ये किस हवाले से आपका ये इवेंट हुआ? देखिए आज ट्रांस और ख्वाजा सिराओं का ये इवेंट है, वो एक प्राइड मार्च करने जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि इस माशरे में इन लोगों को आज तक जिस तरह ट्रीट किया गया है, जिस तरह इनको गाली की तरह ट्रीट किया गया है और बदसलूकी हुई है, इसके ख़िलाफ़
आज इनका भी वही हक है जो किसी भी मर्द और औरत का जो रियासत देती है, इनको भी वही राइट हासिल है और ये पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको चाहते हैं कि इनको माशरा एक्सेप्ट करे, एज ए इंसान एक्सेप्ट करे। तो ये कितने अर्से की आपकी एफर्ट थी? जी मेरे तो पिछले माशाल्लाह कोई 8-9 साल हो गए, 10 साल इन लोगों के साथ काम करते हुए, और इनकी शुरू की स्ट्रगल के जो लोग थे उनके साथ करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सुरखरू फील कर रही हूँ कि ये माशरे में अपनी आवाज़ उठाने में कामयाब हुए हैं। तो कहाँ तक कामयाब हुई हैं आप? मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से, और कि जब इंसान स्ट्रगल करता है, जब पहले जो चीज़ें चांद पे जाना भी नामुमकिन था लेकिन इंसान पहुंच गया, जब आपका अज़म हो, इरादा हो, तो कोई चीज़ भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। थैंक यू मैडम। आपका नाम? मेरा नाम सबागुल है। मैं ट्रांस अलाइज इंडा सॉन्ग और तड़प और गीत संगीत की प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद से। तो माशाल्लाह अब तक क्या किया आपने इन ख्वाजा सरा के लिए अपने भयानक बनी हुई? देखें जी, जहाँ तक रहे मेरे अपने लोगों की बात, ये मेरे अपने लोग हैं और मैंने सिर्फ इनको नहीं लीड किया, मैंने मुस्तहिक लोगों को लीड किया। मैंने यतीम बच्चियाँ 318 बच्चियों की शादी करवाई और उसके बाद फ्री डिस्पेंसरियाँ खोली जहाँ मेरे ट्रांसजेंडर जो है वो फ्री इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद कोरोना में मैंने 25,000 लोगों को राशन दिया। अब यानी कि मैं जो कर रही हूँ, प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, यानी कि वो बिस्तर दे रही हूँ, साथ राशन दे रही हूँ। तो किस तरह जज्बा हुआ आपके दिल में कि खिदमत खला की जाए? मैं कहती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह जो मेरी ज़िंदगी है मेरे अपने लोगों के लिए मुझे अता कर। मुझे जो भी है, चाहे उनका करैक्टर गलत है, ठीक है, पर वो मेरे जैसे दिखते हैं, वो मेरे जैसे लगते हैं। तो माशाल्लाह ज़िंदगी भर मैंने बैगिंग नहीं की, कोई फंक्शन नहीं किया। एक बिज़नेसमैन थी, बिज़नेसमैन से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मेरे अंदर एक जज्बा आता था, एक शौक़ होता था, तो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ख़ानदान वाले लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू, शुक्रिया। आई एम नायाब अली, आई एम ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। तो कितने अर्से से आप माशाल्लाह जद्दोजहद कर रही हैं इनके लिए? जी मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं पाकिस्तान की वाहिद ख्वाजा सरा हूँ जिसको 4 आलमी अवार्ड मिले हैं डिफरेंट हुकूमतों की तरफ से इंटरनेशनली। तो किस तरह शौक़ हुआ आपको इस जज्बे में? देखें, बहुत सी ज़िंदगी के पर्सनल इंसिडेंट होते हैं। एक ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ था मेरे साथ जिसमें मेरे पे एसिड अटैक हुआ था और उस दौरान मुझे, जब मैं बिस्तर मर्ग पे थी, तो मुझे टाइम मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं कि मैं, अगर मेरी ज़िंदगी बच जाती है तो मैंने कुछ ना कुछ जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए करना है। और वो तमाम महरूमियाँ, घर से निकाले जाना, स्कूल और कॉलेजेस में बुरा सलूक होना, नौकरियों का ना मिलना, मुआशरे का बुलिंग, हरासमेंट और वही तशद्दुद, वही वायलेंस की कहानी जो कि सब ख्वाजा सराओं की है। तो वो जब इंसान पे खुद पे गुजरती है तो वो एक अपने आप को एसोसिएट कर पाता है। आई एम ब्लेस्ड इनफ कि आई एम एजुकेटेड, सो डेट्स व्हाई आई स्टार्ट वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। कि अच्छा, जो मेरे पास प्रिविलेज है तालीम का, वो मैं अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ज़िंदगियाँ उससे बेहतर कर सकूँ। और आज आप देखते हैं जो ये प्राइड का इनाग्रेशन हो रहा है, प्राइड जो हो रही है, प्रोटेस्ट भी एक ये दो चीज़ें ना, प्रोटेस्ट भी है और प्राइड भी है। तो प्राइड इस चीज़ की है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म मौजूद है जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उनके बुनियादी हकूक़ की भी हिफाजत करता है, जिसमें उनको नौकरियों का हसूल, जिसमें जो है वो प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम, कोटा, सेपरेट इदार और ये तमाम की तमाम सहूलियत। और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट इस वजह से है कि मुल्क के अंदर हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अब अवाम जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद की एक लहर चल पड़ी है, 76 कत्ल हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, तो उनको रोका जाए। तो जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो हम इसके ऊपर काम करें एंड वी आर वेरी होपफुल। तो हुकूमत ताउन कर रही है आपके साथ? जी बिल्कुल। आप 3 सालों में जो आपने प्रोग्रेस ट्रांसजेंडर की देखी है, शायद इससे पहले तो आप नाम भी ना सुनते हो। अगर आज ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ जो है वो एक प्रेस क्लब के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट और गवर्नमेंट के 2 नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग दैट गवर्नमेंट शोज सॉलिडारिटी विद अस। थैंक यू सो मच। चाहती हैं हुकूमत से, क्या हुकूमत आपके लिए क्या करे? और हमारी तो हुकूमत से अपील है और ताउन चाहिए हुकूमत से। गवर्नमेंट कोई भी आती है, ये नहीं कि ये हो, ये भी रहे, कोई भी हुकूमत आती है उनसे अपील है हमारा हक हमें दे दें, हमें वो नहीं भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दे दें। सेकेंड नंबर पे जो एक्स जेंडर का कार्ड है उसके नीचे जो डेफिनेशन है उसको हटा दिया जाए, एक्स को हटा दिया जाए
और एक तो ट्रांसजेंडर लिखा जाए या लोगो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो लोगो है वो दिया जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत आपकी ये अपील सुनेगी? कोशिश, देखिए कोशिश करने से हमेशा कामयाबियाँ मिलती हैं और कोशिश से ही लोग फतह करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।